नीली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीली को धक्का देके पेड़ काटने लगता है। तभी वहाँ शेर आ जाता है और कालू की खूब पिटाई करता है। नीली ने अब अपने बच्चे के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अपनी गुजर बसर करने के लिए वो रोज शाम के समय टमाटर का ठेला लगाती थी और टमाटर बेचती थी। साथ में उसकी अपनी टमाटर की खेती थी। दिन में अपनी खेती में टमाटर चुन के लाती और शाम को ठेले पर बेच देती। टमाटर ले लो, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर ले लो। नीली बहन, 1 किलो टमाटर कैसे लगाए? बहन 10 रुपए किलो है। 2 किलो ले जाओ बहन, बहुत बढ़िया टमाटर है, अपनी खेती के हैं। ऐसे टमाटर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तुम देती ही इतने अच्छे और सस्ते टमाटर हो, तभी तो सभी तुमसे ही लेना पसंद करते हैं। 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी। बस इसी तरह शाम तक नीली के सारे टमाटर बिक जाते थे। नीली के सामने एक और ठेले वाला था। वो भी टमाटर बेचने का काम करता था, जिसको नीली के काम से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो बाकियों को नीली के मुकाबले महंगे दाम पे टमाटर बेचता था। इसी वजह से उसके टमाटर बहुत कम बिकते थे। इस नीली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब से आई है सारे ग्राहक इसी ने खींचे हैं। माँ, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे बाबा नहीं हैं। क्या मेरे बाबा नहीं हैं माँ? कहाँ है मेरे बाबा? बेटा टिंगू, तू ज्यादा सोचा ना कर मेरे बच्चे। लोगों का तो काम ही होता है बातें करना। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना है ना? हाँ माँ। बस फिर लोगों की बातें ना सुना कर। तेरे बाबा बहुत दूर हैं अभी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सच में बाबा आएंगे? दरअसल नीली भी नहीं चाहती थी कि उसके बाप का साया टिंगू पर पड़े, क्योंकि उसके पति शेरा और सास ने उस पे जो अत्याचार किए और बाद में दूसरी शादी कर ली और नीली को मारने की तरकीब बनाई। उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे उसका साया पड़े। वो अकेले ही अपने बच्चे को पालने में खुश थी, पर दूसरी तरफ शेरा पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने जो कुछ भी नीली के साथ किया था, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। तो तुम दोनों माँ बेटे ने क्या सोचा था? मैं आते ही तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी? मेरे मायके में 10-10 नौकर घूमते थे मेरे आगे पीछे, और तुम लोग इतने गरीब हो कि एक नौकर भी रखने की औकात नहीं है तुम्हारी। और ये बुढ़िया कोई काम क्यों नहीं करती? देखा बेटा, कैसे बोल रही है तेरी बहू। मैं हमेशा नीली को गलत समझती रही, उसे भला बुरा कहती रही, पर उसने कभी जुबान तक ना लड़ाई, और ये क्या कुछ नहीं कहती है। पर माँ, आप ही को तो नीली गलत लगती थी। बस एक बच्चा ना होने की वजह से कितना सताती थी आप उसे, और मुझे भी भड़का भड़का के उसके खिलाफ कर दिया था। आपके साथ मिलके मैं भी उसको मारता था। यहाँ तक कि आपने मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर भी किया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। बस बेटा, मरने से पहले मैं अपने कुछ पाप कम करना चाहती हूँ। तू कैसे भी करके नीली को ढूंढ के घर ले आ। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आखिर कहाँ होगी मेरी नीली? कालू को पता लगता है कि टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि अब तो नीली बहुत पैसे कमाएगी, क्योंकि सभी ग्राहक उसी के पास जाते हैं। मुझे नीली के टमाटर की खेती को उजाड़ना होगा, ताकि जो भी ग्राहक हैं सब मेरे पास आएं और मैं टमाटर का डबल भाव बता के खूब पैसे कमाऊं। और उसकी खेती को बर्बाद करने का काम मुझे आज रात को ही करना होगा। दूसरी तरफ शेरा नीली को जगह जगह तलाशता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बताता है कि उसने नीली को देखा है, और साथ में उसके बच्चे को भी। क्या तुम सही कह रहे हो? तुमने नीली को देखा है और मेरा बच्चा भी है? फिर वो मेरे पास बच्चा लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, सच भी है। कैसे आती? मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा किया जो वो लौट के मेरे पास आती? कितना सताया है मैंने उसको। उधर कालू
रात में नीली के सारे टमाटरों की खेती को उजाड़ देता है, सभी टमाटर बर्बाद कर देता है। जब सुबह नीली टिंगू को स्कूल छोड़ के खेतों से टमाटर लेने जाती है, तभी शेरा रास्ते में उसे मिलता है। शेरा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मुझे माफ कर दो नीली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें और अब अपने बच्चे को लेने आया हूँ, और मैंने दूसरी पत्नी भूमि को भी छोड़ दिया है। चलो अब घर चलो। अच्छा, अब तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है। जब मेरे साथ इतना गलत किया तब नहीं दिखा तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। नीली वहाँ से चली जाती है, पर शेरा नीली को मनाने के लिए हार नहीं मानता। उसे पता था उसने बहुत गलत किया है, पर एक न एक दिन वो नीली को मना ही लेगा। फिर जब नीली खेत पहुँचती है तो वो देखती है कि सारी खेती बर्बाद हो चुकी है, टमाटर बर्बाद हो चुके हैं। हाय, ये कैसे हुआ? किसने किया? मेरे सारे टमाटर बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी? तभी एक टमाटर देखता है कि नीली रो रही है, तो वो टमाटर जादुई टमाटर के पेड़ में बदल जाता है। नीली ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो पेड़ से 2 टमाटर उतारती है और उसकी जगह 2 और टमाटर उगाते हैं। हैं? ये क्या हो रहा है? लगता है ये जादुई पेड़ है, पर ये कैसे हो गया? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम मेरे पेड़ से जितनी बार टमाटर उतार के ले जाओगी, उतनी ही टमाटर आ जाएंगे। ये टमाटर कभी खत्म नहीं होंगे। अब नीली बहुत खुश थी। उसने जैसे ही टमाटर टोकरी में उतार के रखे, उसकी जगह और टमाटर उगाए। अब नीली टमाटर लेकर बेचने चली गई। दूसरी ओर कालू बहुत खुश था कि अब उसके टमाटर बिक रहे हैं और वो लोगों को महंगे भाव पे बेच रहा था। फिर जैसे ही नीली टमाटर का ठेला लगाती है, सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले आते हैं। हाँ? अरे, ये क्या हुआ? इसके पास टमाटर कहाँ से आए? मैंने तो इसकी खेती बर्बाद कर दी थी ना। आओ भाइयों और बहनों, ताजा ताजा टमाटर ले लो और आपको उसी पुराने दाम में टमाटर मिलेंगे। चाहे जितना भी भाव बढ़ जाए, मैं आप सभी को उसी सस्ते दाम में दूंगी। सारे नीली से टमाटर खरीद के बहुत खुश थे। सुबह सुबह जाकर टमाटर का टोकरा भर के लाती और शाम को सारे टमाटर बेचती। अब नीली का कारोबार पहले से भी बहुत अच्छा था। वो गरीबों की मदद करती, उन्हें पैसे भी देती और फ्री के टमाटर देती। फिर कुछ ही दिनों में कालू को नीली के जादुई टमाटर के पेड़ के बारे में पता चलता है। वो उसके पेड़ को काटने जाता है। उसी समय नीली भी खेतों की तरफ आ रही होती है। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब वो तुम ही हो जिसने मेरे खेत में टमाटर की फसल को बर्बाद किया था। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके तेरी फसल बर्बाद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब मैं इस जादुई पेड़ को ही काट दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तेरी वजह से मेरे टमाटर कोई नहीं लेता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नीली उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीली को धक्का देके पेड़ काटने लगता है। तभी वहाँ शेर आ जाता है और कालू की खूब पिटाई करता है, पेड़ को काटने से बचा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो वो पेड़ काट लेता। कैसे ना आता मैं? मुझे तो अब तुम्हारी हर जगह रक्षा करनी है। बस एक बार मौका दे दो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। नीली शेरा को एक मौका दे देती है। शेरा के गले लग जाती है रोते रोते और अपने बच्चे से भी उसे मिलाती है। फिर शेरा और नीली दोनों टमाटर का व्यापार करने लगे और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहने लगा। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है? कब से बुला रही हूँ तुझे। बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? हाँ माँ जी, मैं तो यही हूँ। वो आप ही के लिए खिचड़ी बना रही थी। अच्छा, झूठी? जब झूठ पकड़ा जाता है तो बहाना लगाती है। हमेशा काम से बचती रहती है। आने दे शेरा को,
बहुत दिन हो गए हैं तुझे उसकी मार खाए हुए, इसलिए इतना आलस आ गया है। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ न बताना, आपको पता